कौन है आप? नहीं ना? कौन हो मैया आप? आप कौन हो? आप कौन हो? हैं? मनुष्य हैं। मनुष्य तो हैं, लेकिन ऑलरेडी सबके नाम रखे हैं। नाम सब, शरीर के प्रत्येक अंग का नाम ऑलरेडी रखा जा चुका है। नहीं, आपके शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसका नाम ना हो? आप कौन हो मैया? आत्मा हो। देखो कितना कठिन है ना खुद को जानना। आप दूसरों की निंदा चुगली कैसे करते हैं, और दूसरों को हम उसको जानते हैं, उसका खुद को तो जान नहीं रही हो, दूसरों को खाक जानोगी। आदमी खुद को जान नहीं पा रहा है और उसको हम बहुत अच्छे से हाँ उसको जानते हैं। आदमी खुद को ही नहीं जान रहा है और दूसरों को जानने का दावा ठोकता है कि हम उसको जानते हैं। क्यों मैया? खुद को जान नहीं रहा है। खुद को जानना कैसे है? मैं कौन हूं? मैं 5 तत्वों से बना हुआ एक माटी का पुतला हूं, और इस माटी के पुतले को देखने की ताकत भगवान दे रहे हैं, सुनने की ताकत भगवान दे रहे हैं, चलने की ताकत भगवान दे रहे हैं। जिस ताकत का नाम आत्मा है, जिस शक्ति का नाम आत्मा है, और भगवान ही हमसे सारे कार्य करा रहे हैं। तो मैं कौन हूं? मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। मैं कौन हूं? मैं ईश्वर का। मैं कौन हूं? मैं भगवान का पुत्र हूं। मैं भगवान का। इसलिए तो हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता। हम कौन हैं? हम भगवान की संतान हैं, हम भगवान के अंश हैं। जैसे पानी गंगा का, बोतल में भरा है गंगा का जल, ये क्या है? ये माटी का अंश है। क्या है ये? माटी का ही तो है, माटी से तो बना है ये पुष्प, और ये मिलाओ माटी में, माटी मिल जाएगा, बनेगा ये माटी। जैसे घड़े का एक हिस्सा पकड़ लो टुकड़ा, वो क्या है? माटी का ही तो अंश है। माटी के अंश से ही घड़ा बना। जैसे गंगा का एक अंश है बोतल में भरा हुआ गंगा जल, उसी तरह विराट परमात्मा गंगा की तरह भगवान विशाल है, लेकिन हम उस परमात्मा की एक बूंद हैं। हम उस ईश्वर की एक बूंद हैं। तो हमारे भीतर जो आत्मा है वह ईश्वर का अंश है, और आत्मा परमात्मा में जाकर के मिलती है उनसे। लेकिन हमारा जो शरीर है ये 5 चीजों में मिल जाता है, लेकिन आत्मा को सुख दुख तो होता नहीं है। शरीर स्वर्ग नरक जाता नहीं है। अच्छा ये बताओ, स्वर्ग नरक 5 तत्वों में विलीन हो गया, आत्मा को सुख दुख होता नहीं है, क्योंकि आत्मा के बारे में गीता में लिखा नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तो आत्मा को सुख दुख होता नहीं है, शरीर भोगता नहीं। अब बताओ जो तुमने पाप किया वो कौन भोगेगा भैया? कौन भोगता है? सूक्ष्म शरीर होता है हमारे भीतर। कौन सा शरीर भैया? स्वप्न देखने वाले शरीर का नाम ही सूक्ष्म शरीर है, और यही शरीर सत्य है। ये शरीर तो चिता का अधिकारी है, चिता पे जलेगा, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर वही है स्वर्ग नरक। जे मर जाता है, यमदूत किसे पकड़ते हैं? उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़कर यमदूत ले जाते हैं। उसी सूक्ष्म शरीर को स्वर्ग में और नरक में हिसाब किताब होता है कि तुमने कितने पाप किए, कितना पुण्य किया, सब लाओ। तो पूरा डेटा वहां है यमराज जी के पास के, देखो जो तुमने पाप किया है वो ये परिणाम, पाप किया है तो ये भोगोगे, पुण्य किया है ये भोगोगे। आपने पाप किया उसके लिए नरक भेज दिया जाएगा, पुण्य किया स्वर्ग भेज दिया जाएगा, 84 के चक्कर में डाल दिया जाएगा। तो आपका सूक्ष्म शरीर ही सुख दुख का भोगता है, जिस शरीर से आप सपना देखते हो। समझ में आई बात?
तो जो सूक्ष्म शरीर है वो कभी नष्ट नहीं होता। वो सूक्ष्म शरीर की जब कामना, जैसे आप कोई ना कोई जब आदमी मरता है ना तो मन में कोई ना कोई कामनाएं तो होती हैं, इच्छाएं। तो जो कामना हुई उस कामना के लिए फिर आना पड़ता है। इसलिए मोक्ष उनका होता है जिनकी कामनाएं समाप्त हो जाती। निष्काम होगा तो आएगा क्यों? आएगा तभी ना जब कोई कामना होगी। इसलिए भक्त को निष्काम होना चाहिए। जो निष्काम होता है, कामनाएं शून्य हो गई, उसी का मोक्ष होता। फिर उसी सूक्ष्म शरीर को वैकुंठ की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति होती और वह भगवान के यहां सेवा करता है। जब उसका मन हुआ तो संसार में आए जाए अपने मन से, वही मोक्ष है। इसलिए कहता हूं भगवान में चित्त लगाओ। इच्छाएं इतनी सारी रख के क्या पाओगे? इतनी इच्छाएं काहे रखते हो? मैया कितनी इच्छाएं आपके अंदर? 5? थोड़ी सी नहीं, एक भी नहीं। अच्छा, फिर तो आप अच्छी हो। आपके अंदर कितनी इच्छाएं हैं? नहीं। और आपके अंदर है? कथा की इच्छा तो अच्छी है। मैया, वो मैया सो रही है पीछे कुर्सी पे बैठी, हाथ बांधे, देखो वो जगाओ, वो जगाओ मैया को पीछे। मैया जाग। आपकी इच्छाएं हैं कुछ? नहीं। तो इच्छाओं का अंत होना चाहिए। भगवान भरत जी के उपदेश से राजा रहुगण का कल्याण हुआ। दोनों भगवत धाम गए और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भगवान सुखदेव जी करते हैं। इसके बाद अजामिल जैसा पापी मोक्ष को पा लिया नाम के बल पर। इसलिए नाम जपा करो, काम खूब करो। नाम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, ये नाम जपना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोलो। नाम जपना चाहिए। नाम जपने से सब अच्छा होता है। भगवान का नाम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया, गुरुजी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप से यज्ञ कराया। उन्होंने राक्षसों को आहुति दी और इंद्र के द्वारा गुरुजी की हत्या हुई। फिर वृत्तासुर के और इंद्र के युद्ध में इंद्र के द्वारा वृत्तासुर का उद्धार हुआ। पिछले जन्म के बड़े धर्मात्मा थे वृत्तासुर, पर भगवान की कृपा से इस बार उनका भगवान में मन लगा। एक बार भगवान प्रहलाद यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष। इसी आयु में भगवान के उपासक बन गए और हम लोग इतनी बड़ी आयु पाकर भी भगवान के उपासक ना बन पाए। सही राह पर। अच्छा, भगवान की उपासना करना मतलब, भगवान के भक्त बनने का मतलब क्या है? सही राह पर चलना। आप भगवान के भक्त हैं मतलब सही राह पर चल रहे हैं। भगवान के भक्त नहीं है मतलब आप सही राह पर नहीं चल रहे हैं। सिंपल परिभाषा। भगवान को क्यों मानना चाहिए? चलो, मोक्ष पाना, उद्धार होना, कोई बात नहीं। आप मोक्ष नहीं पाना चाहते, उद्धार नहीं चाहते, कोई बात नहीं। फिर भी ईश्वर के राह पर चलेंगे तो आप जीवन में सुखी रहेंगे। ईश्वर बुरे धार्मिक नहीं है। कहते गुरुजी हम मुर्गा खा लेते हैं, तो मुर्गा खा लेते हो मतलब तुम धार्मिक का केवल मुखौटा पहने हो, तुम धार्मिक हो नहीं। जो धार्मिक होगा वो मांस नहीं खाएगा। तुम किसी का दिल दुखाते हो, तुम किसी को बेवजह परेशान करते हो, मतलब तुम धार्मिक नहीं हो। धार्मिक जो होगा उसका हाथ है ना बढ़ेगा ही नहीं किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए, वो बढ़ा ही नहीं सकता। ये धार्मिकता। धार्मिक एक प्रकार का नशा है। जैसे शराबी जब शराब पी लेता है ना तो उसका पूरा शरीर दिख जाता है कि ये शराबी है। नहीं, वो चलता है तो भांगड़ा करता हुआ, मतलब समझ लो कि इसके खुद पे कंट्रोल नहीं है, मतलब ये शराब पी रखी है, खुद पर नियंत्रण नहीं है। उसी तरह
शराब का नशा खुद पर कंट्रोल नहीं है, उसी तरह जब भक्ति का, धर्म का, अध्यात्म का नशा चढ़ता है ना, तो व्यक्ति का खुद पर कंट्रोल होता है। जिसका खुद पर कंट्रोल नहीं है वो शराबी है, और जिसका खुद पर कंट्रोल है वो धार्मिक है, आध्यात्मिक है। ये अंतर है। जो धर्म से नहीं जुड़ा उसका खुद पे कंट्रोल नहीं है। रावण का खुद पे कंट्रोल नहीं था, इसलिए रावण ज्ञानी था पर आध्यात्मिक नहीं था। बात एक ना मानता रावण। शंकर जी के, हनुमान जी कौन थे? शंकर जी। हनुमान जी गए, रावण मान जा, सीता मैया को लौटा दे। कहां माना रावण हनुमान जी की बात? तो भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप माने ही ना। प्रहलाद जी छोटे से हैं, बड़े अच्छे। पिताजी कह रहे हैं कि तुझे ये भक्ति का ज्ञान कहां से हुआ? बोले जब मैं मां के पेट में था तब नारद जी ने भक्ति का ज्ञान मेरी मां को पेट में ही दे दिया। सुनो, प्रहलाद जी को पेट में ही आ गया सब भक्ति का ज्ञान, और तुम्हें पेट से बाहर आए कितने साल हो गए, अभी तक नहीं आ रहा है। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी भगवान की भक्ति करिए, जो आप मार काट करते हैं, जो गलत काम करते रोकिए। हिरण्यकश्यप बोला तू मुझे ज्ञान देगा? पढ़ने अढ़ने भेजा, पढ़ के आए। प्रहलाद जी से बोला कहां तेरा भगवान, आज देखता हूं तेरे भगवान को। प्रहलाद जी बोले पिताजी ऐसा ना कहिए, हमारे भगवान सब जगह रहते हैं। अच्छा, मुझे ज्ञान देता है, जानता नहीं है मैं तेरा पिता हूं? अरे पिता है भैया, ठीक है, तो पिता हो तो क्या? बोले मैं ही तेरा भगवान हूं। प्रहलाद जी बोले आप पिता हो, आपका धन्यवाद कि आप मेरे पिता हो, लेकिन भगवान भगवान है। आपने, आपके कारण संसार में आने का मौका मिला, लेकिन भगवान को भेजना ही होता तो किसी और को निमित्त बना के भी तो भेज सकते थे। इसलिए परम पिता परमात्मा ही है। तुम पिता हो, वो परम पिता है। हिरण्यकश्यप बोला चल बोल तेरा भगवान कहां है, आज दिखा दे मुझे, मुझे तो दिखता नहीं। प्रहलाद जी बोले उन्हें देखने के लिए भक्ति चाहिए। ना ना ना, तेरा भगवान झूठा है, कहां है? प्रहलाद जी बोले सब जगह। बोल इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ है। देखो प्रहलाद जी ने कितने विश्वास से कहा हाँ है। अब हिरण्यकश्यपु ने परीक्षा के देखे खंबे में तो होगा नहीं, खंबा तो खंबा है, अभी इसकी बात झूठी करार देता हूं। जो खंबा तोड़ा तो 5 साल के भक्त ने कहा था कि खंबे पर भगवान है, तो भक्त चाहे 5 साल का हो या 50 साल का, भगवान अपने भक्त की बात कभी झूठी नहीं जाने देते। भगवान अपने भक्त के वचन की रक्षा करते। वचन की रक्षा करनी थी तो प्रहलाद जी के लिए खंबा तोड़कर प्रकट हो गए। ये रहे भगवान। हिरण्यकश्यप बोला तुम कौन हो? मैं तेरी मृत्यु हूं। लिटा लिया भगवान ने। हिरण्यकश्यप बोला ना मैं दिन को मरूं न रात को। भगवान बोलिए संध्या का समय अब तो मरेगा। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। हिरण्यकश्यप बोला मैं ना ऊपर मरूं न नीचे। भगवान बोले गोदी में काहे लिटाए बिठाया हूं। बोले न अंदर मरूं न बाहर। भगवान बोले ये देहरी है, द्वार ना अंदर है ना। और कितना चतुर आदमी होता है, लेकिन भगवान से कहां बचे, मौत से कहां बचे। छाती फाड़ दी, अतड़ियों को निकाल के नरसिंह भगवान ने माला बनाई। बड़ा क्रोध में नरसिंह भगवान गर्जना करने लगे। लक्ष्मी जी स्तुति करने आई, देवता स्तुति करने आए, सब भागे। अंत में प्रहलाद जी ने स्तुति की, हे प्रभु ब्रह्मा दया सुरगणा मनयोथ सिद्धा। आपकी जय हो प्रभु, आपकी क्या स्तुति करें, हम तो गूंगे हैं आपके सामने। भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बिठाया और अपनी जिह्वा से चाटने लगे जैसे गाय बछड़े को चाटती है। प्रहलाद जी को गले से लगाया, बेटा तुमने मेरे लिए बड़ा कष्ट सहा है, पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, यही वरदान दो। निष्काम, कुछ मांगने की कामना ना हो। प्रहलाद जी से बार बार कह रहे कुछ मांग लो बेटा। प्रभु आपसे क्या मांगे, आप आ गए, आप मिल गए, आपने मेरे वचन की रक्षा कर दी, खंबे से आ गए, आपसे अब क्या मांगो, सब तो दे दिया आपने, क्या चाहिए। ऐसी निष्कामता, कुछ नहीं मांगा प्रहलाद जी। प्रहलाद जी बोले कि प्रभु आपसे कुछ मांगने की कभी इच्छा ही ना हो, ऐसा वरदान दे दो, कभी हम आपसे कुछ मांगे ही ना। लो
मांग मांग कह गए भगवान, थक गए भगवान, कुछ मांग मांग प्रहलाद जी ने कुछ नहीं। एक प्रहलाद जी हैं, मां कहे कहे नहीं मांग रहे हैं, और आप लोगों को कुछ नहीं भगवान कह रहे हैं, फिर भी भगवान ये दे दो वो दे दो, ये दे दो वो दे दो। इतना मांग लेते हैं आप लोग। मांगने से अच्छा, आप देखो तुम्हारी पड़ोसन रोज तुम्हारे घर आए कुछ मांगने, तब आपका ना सिर चढ़ जाएगा, आ गई दिन भर मांगने आती है। मांगने वालों से तो आप ही तंग हो जाते कि नहीं, बोलो हाँ। इसलिए बिहारी जी बार बार पर्दा बंद कर लेते हैं, आ गए मांगने वाले। आप लोगों को भी ना बिहारी जी को तंग नहीं करना चाहिए, काहे मांगते हो इतना। ना इतना ना मांगो, भगवान का दर्शन करने जाओ, मिलने जाओ, पर मांगना क्या, वो सब जानते हैं अंतर्यामी है, हमें क्या चाहिए। प्रेम करो भगवान से, मांगना नहीं पड़ेगा। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं चाहा, भगवान ने उन्हें राजा बनाया, सब कुछ दिया, बिना मांगे, बिन मांगे मोती मिले। सुदामा ने मांगा होता तो क्या मिलता, नहीं मांगा तो सब कुछ दे दिया। ना मांगने वाले को ज्यादा मिलता है, मांगने वाले को उतना ही मिलता है जितना मांगता है। इसलिए मांगना नुकसान है, ना मांगना फायदा है। क्यों, सही है क्यों मैया? इसलिए मांगे से उतना ही मिलेगा, ना मांगो, काहे मांगना। भगवान बड़ी कृपा करते हैं, और बड़ी कृपा करके राजा प्रहलाद जी को राजा बनाते हैं। इसके बाद भगवान प्रहलाद जी पर कृपा करके एक हाथी का पांव पकड़ लिया, मगर ने हाथी का उद्धार किया। भगवान ने हाथी की रक्षा की, मगर का उद्धार किया। समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी, कश्यप, मोहिनी, 3 अवतार भगवान ने धारण किए और देवताओं को अमृत पिलाया। बामन भगवान आए राजा बलि के यहां मांगने, छोटे से बनकर आए। राजा बलि भिक्षाम देही, देखो भगवान मांग रहे हैं, भिक्षाम देही, भीख दे दो। राजा बलि बोले क्या चाहते हो, जो मांग लो, ज्यादा नहीं चाहिए, 3 पग चाहिए। ठीक है, 100 पग ले लो, 1000 पग ले लो, नहीं नहीं केवल 3 पग। अच्छा ठीक है, बोले संकल्प करो। शुक्राचार्य जी बोले ये वामन ही 53 है, समझ जाओ। वामन भगवान बोले देखो राजन, गुरुजी मना कर रहे हैं दान करने का। दान करने के लिए जो मना करता ना भगवान, उसकी एक आंख खा। तो राजा बलि भगवान से बोले, राजा बलि से भगवान बोले कि राजन मैं तुझे छलने आया, तूने मुझे छल लिया। कुछ तुमने राजन मुझे ही छल लिया। भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए तरसते हैं लोग, और भगवान का मस्तक राजा बलि, भगवान के चरण राजा बलि के मस्तक पर है। राजा बलि ने भूमि दान किया, इसलिए कहता हूं भूमि दान जरूर करना चाहिए, भागवत जरूर सुननी चाहिए। मरने के पहले कुछ काम कर लो, कथाएं चल रही हैं, निश्चित ये पुण्य उन भूमि दान करने वाले भक्तों को तो पुण्य मिलता होगा ना। आज भी ये पुण्य उन्हीं के खाते में कुछ अंश आता होगा कि तुम्हारी भूमि पर इतने भक्त बैठ के कथा सुन रहे हैं। इसलिए जीते जी कुछ भूमि दान करिए, जिस भूमि का जीवन भर सदुपयोग हो। इसलिए कहता हूं कि गौरी गोपाल संतों के लिए, गौरी गोपाल संत निवास बनने जा रहा है। संतों के लिए एक संत निवास बनाने की जरूरत है, पर उसके पहले भूमि, तो आप 1 गज भूमि 2 गज भूमि संत निवास के लिए सहयोग कर सकते हैं। यदि आपका मन है कि आपकी भूमि भी सेवा में लगे तो कर सकते हैं। 1 गज 2 पग 1 पग भूमि का सहयोग। गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चलती हैं उन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा। वामन भगवान राजा बलि पर कृपा करके, परम कृपा करके पाताल का राजा बनाते हैं, और भगवान को लेकर माता लक्ष्मी जी चली जाती हैं। भगवान मत्स्य बनकर आए। इसके बाद भगवान सूर्य वंश में राम बन करके प्रकट भये। नभक के पुत्र नाभाग, फिर अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया इन्हीं के वंश में। खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, दशरथ जी के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण का वनवास हुआ, और वनवास में वहां उनकी पत्नी का हरण रावण ने किया, जिसकी रक्षा जटायु जी ने की। जटायु एक पक्षी है, लेकिन जब रावण सीता मां को लेकर गया तो जटायु ने पक्षी होकर सीता मां की रक्षा करने के लिए पंख बढ़ाए।
एक नारी की रक्षा जटायु जी करते हैं। फिर जटायु जी रक्षा किए तो राम ने उन्हें दर्शन दिए। फिर सीता मां पे विपत्ति आई रावण के घर, तो हनुमान जी गए। सीता मां की विपत्ति दूर किसने की? हनुमान जी ने। एक बेटा जब मां की सेवा करता है ना, तो सीता मां ने ही आशीर्वाद दिया हनुमान जी को, जाओ हनुमान तुम अमर हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत हूं, करहूं बहुत रघुनायक छाहूं। सीता मां ने ही हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया। आज हनुमान जी अमर हैं तो राम के कारण नहीं, माता सीता के कारण अमर हैं। जब मां की सेवा करते हैं ना आप, तो मां आपको अमरता का वरदान देती है। मतलब आप सब प्रकार की सिद्धियों के, सुख के धनी होंगे। सीता मां पर रावण को मारकर राम जी सीता मां को ले जाते हैं और राम जी राजा बनते हैं। लेकिन सीता मां, क्या हुआ सीता मां के संग जानते हो? सीता मां को समाज ने कह दिया कि ये कलंकित है, रावण के घर रहकर आई हैं। सीता मां के चरित्र पर जमाने ने उंगली उठाई कि नहीं? जब समाज ने सीता मां को स्वीकार नहीं किया, जब परिवार ने सीता मां को स्वीकार नहीं किया, उस समय त्रेता में सीता मां एक साधु के आश्रम में रह करके अपना कुछ समय गुजारती हैं। चाहे युग त्रेता हो, चाहे युग कलयुग हो, नारी को अपनों ने घर से जब जब निकाला तब समाज ने ठुकराया था। आज कलयुग में बेटा बेटियों ने ठुकराया, तब माँ को गौरी गोपाल आश्रम में शरण मिलती है, गौरी गोपाल भगवान की कृपा से। महर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ माता सीता रहीं, ऐसे गौरी गोपाल में भी सीता रह रही हैं।